एक जबान व्यक्ति अपनी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों की वजह से उसका जीवन एकदम अस्तव्यस्त हो रखा था। वह अपने समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। बस फालतू के कामों में पूरा दिन यूं ही बर्बाद कर देता। किसी के भी पास बैठ जाता और लंबी लंबी गप्पे मारकर अपना और दूसरों का भी समय बर्बाद करता, जिससे लोगों की नजरों में उसकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं थी। वह आलसी और कामचोर भी था। जब भी उसके घरवाले उसे किसी काम के लिए कहते तो वो बहाना बनाकर उस काम से बचने की कोशिश करता, और अगर किसी कारण उसे वो काम करना ही पड़ता तो वो बिना मन के जल्दबाजी में उस काम को करता। और जब घरवाले उसे कुछ समझाते या कुछ कहते तो वो अपनी गलती मानने बिना उनसे बहस करता। वो हमेशा ही महत्वपूर्ण कामों और फैसलों को टाल देता और हर तरह की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करता। उसे लगता कि अगर मैं दोस्तों के साथ गप्पे मारूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, अगर मैं कोई दिन आराम से घर में पड़ा रहूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी। धीरे धीरे वो युवक भी अब ये समझने लगा था कि उसकी आदतें ही उसकी सभी समस्याओं की जड़ हैं। वह समझने लगा था कि काम को टालने और समय बर्बाद करने से कुछ नहीं होने वाला। वह पूरी योजना के साथ खुद की आदतों को बदलने की कोशिश करता, लेकिन कुछ दिनों में ही वह फिर से अपनी पुरानी आदतों पर वापस लौट आता था। अब तो वह भी हार मान चुका था। उसे लगने लगा था कि चाहे वह कितना ही प्रयास क्यों ना कर ले, उसे अपनी आदतों से छुटकारा नहीं मिलने वाला। उसका जीवन तो बर्बाद है। अब उसे ऐसे ही आलस्यपूर्ण और नीरस जीवन जीना होगा। यही सोच सोचकर वह बहुत उदास और चिंतित रहने लगा। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि गांव के बाहर वाले जंगल के नीचे एक आत्मज्ञानी बोधिवृक्ष अपनी कुटिया बनाकर रहते हैं। तुम उनसे मिलो। उन्होंने बहुतों की समस्या का समाधान किया है। वो तुम्हारी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकाल देंगे। हालांकि उस युवक को भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वो फिर भी अगले दिन उस बोधिवृक्ष की कुटिया में पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। कुटिया के चारों तरफ स्वच्छता और शांति थी। कुटिया के बाहर बने एक चबूतरे में बोधिवृक्ष अपनी आंखें बंद किए ध्यान में लीन थे, और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुमने कई बार प्रयास किया लेकिन तुम अपनी आदतों को बदलने में असफल रहे, क्योंकि तुम उन्हें सिर्फ कुछ दिनों में बदलना चाहते हो। तुम कुछ दिनों में ही सब कुछ ठीक करना चाहते हो, और जैसे ही शुरुआती दिनों में तुम्हें तुम्हारी मर्जी के परिणाम नहीं मिलते हैं, तुम फिर से पुरानी आदतों को अपना लेते हो। जो आदतें इतने सालों में बनी हैं, वो सिर्फ कुछ दिनों में नहीं छोड़ सकते। इसके लिए तुम्हें समय देना होगा, और एक बात हमेशा याद रखो, बुरी आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें केवल अच्छी आदतों से बदला जा सकता है, जैसे झूठ बोलने की आदत को सच बोलने की आदत से बदला जा सकता है। फिर बोधिवृक्ष ने गंभीर होकर कहा, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी आदतों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें अगर तुमने अपना लिया तो तुम्हारी पुरानी बुरी आदतें तो छूट जाएंगी, साथ ही ये 5 आदतें तुम्हारी जिंदगी को चमत्कारिक रूप से बदलकर रख देंगी। युवक ने बहुत उत्साहपूर्वक वृक्ष से उन 5 आदतों के बारे में बताने के लिए कहा। वृक्ष ने कहना शुरू किया, पहली आदत किताबें पढ़ना है। दुनिया के सारे प्रश्नों के उत्तर किताबों में छिपे हैं, क्योंकि आज जो प्रश्न तुम्हारे मन में उठ रहे हैं, आज से पहले बहुत से लोगों के मन में भी वही प्रश्न उठ चुके हैं, और उनमें से कुछ लोगों ने उन प्रश्नों के उत्तर खोजे और उनमें से किताबों में लिपिबद्ध कर दिया। तो तुम उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना ही सिर्फ एक छोटी सी किताब पढ़कर अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो और उन्हें खुद के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी किताब में तुम्हें एक इंसान अपने जीवन का पूरा निचोड़ दे देता है, जिससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, और इसके साथ ही किताबें पढ़ने से तुम नई चीजें सीख पाओगे, खुद की कमियां जान पाओगे, तुम्हारे मन में नई और सकारात्मक विचारों का जन्म होगा, जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। दुनिया का हर सफल इंसान किताबें जरूर पढ़ता है, इसलिए तुम भी आज से सकारात्मक और अच्छी किताबें पढ़ने के लिए समय निकालो। यह आदत तुम्हारे जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव लाएगी।
लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास मार्केट से किताबें लाकर पढ़ने का समय नहीं है, तो अब आप इन्हें सुन भी सकते हैं कुकोफम ऐप पर। लेकिन आप में से पहले 250 लोगों को यह पड़ेगा सिर्फ 199 रुपए में। अगर आप उपयोग करते हैं कूपन कोड, डाउनलोड करने की लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट पर मिल जाएगी। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत लिखना। लिखना अपने आंतरिक अस्तित्व से जुड़ाव पैदा करने का एक बेहतरीन तरीका है। जब हम हर रोज लिखने की आदत डाल लेते हैं, तो हमारा सच्चा आंतरिक स्वरूप हमें महसूस होने लगता है। लिखने से हमारे मन के विचार पकड़े हो जाते हैं। भिक्षुओं ने अपने माथे पर उंगली रखते हुए कहा, हमारा दिमाग विचारों को इकट्ठा कर उन्हें याद रखने के लिए नहीं है, बल्कि नए विचारों को पैदा करने के लिए है। और जब हम पुराने महत्वपूर्ण विचारों को एक जगह पर लिख लेते हैं, तो हमारा दिमाग नए विचार पैदा करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। हमारे जीवन में हमें हर रोज कुछ महत्वपूर्ण अनुभव होते हैं, लेकिन जब हम उस अनुभव से बाहर निकल जाते हैं, तो उस अनुभव का प्रभाव कम होने लगता है। इसलिए महत्वपूर्ण विचारों और अनुभवों को तुरंत लिख लेना चाहिए, क्योंकि समय पड़ने पर हमें वो विचार दोबारा याद आए, यह जरूरी नहीं। भिक्षु ने कहा, तीसरा, रोज ध्यान करने की आदत डालो। ध्यान वो माध्यम है जो तुम्हारी हर तरह की मानसिक समस्या का समाधान कर देता है। जिंदगी की ज्यादातर समस्याओं का कारण लोगों का अतीत या भविष्य के विचारों में खोई रहना है, और ध्यान तुम्हारी इसी सबसे बड़ी समस्या का समाधान कर देता है। ध्यान तुम्हें तुम्हारे अतीत और भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाकर खड़ा कर देता है, जिससे तुम खुद के सच्चे स्वरूप को महसूस कर पाते हो। इसके अलावा ध्यान करने से हमारा मन स्थायी रूप से भटकना बंद कर देता है। अगर हम अपना ध्यान क्या नहीं है से हटाकर हमारे पास क्या है पर ले आए, तो हमारी पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। कभी ये मत सोचो कि जब मैं कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लूंगा तब खुश रहूंगा, बल्कि आज जो तुम्हारे पास है, आज जो अच्छी घटनाएं तुम्हारे साथ घट रही हैं, उनमें खुशी ढूंढो। तुम्हारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पहनने के लिए कपड़े हैं, सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा है। तुम इसके लिए भी आभारी रह सकते हो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोगों को ये भी नसीब नहीं है। खुशी कभी भी किसी बाहरी चीज से नहीं मिलती, बल्कि हमें खुशी तब मिलती है जब हमें अंदर से यह महसूस होता है कि हमारे जीवन में कुछ गायब नहीं है, बल्कि हमारे पास बहुत कुछ है। और जब हम उस पर ध्यान देते हैं और आभार व्यक्त करने की आदत हमें बार बार यही याद दिलाती है कि हमारे जीवन में कोई कमी नहीं है। भिक्षु ने थोड़ा गंभीर होकर कहा, 5 आदतों में कोई एक आदत जो मैं कहूंगा कि तुम्हें जरूर अपनानी चाहिए, वो है आभार व्यक्त करने की आदत, क्योंकि यही वो आदत है जो तुम्हारी जिंदगी को सबसे ज्यादा सकारात्मक तरीके से बदल सकती है। भिक्षु ने कहा, 5वीं आदत जो तुम पाना चाहते हो, उसके बारे में पूरे विश्वास के साथ सोचना शुरू कर दो। तुम विचार करो कि वो चीज तुम्हें मिल गई है, फिर तुम कैसा महसूस करोगे, कैसा व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार आज करो। खुद को उस सफलता और उस चीज को जिसे तुम पाना चाहते हो, उसे हासिल करता हुआ देखो और महसूस करो। हमारे मन में जिस तरह के विचार उठते हैं, जिन चीजों के ये सपने देखता है, ये उन चीजों को पाने की कोशिश शुरू कर देता है, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। ध्यान रखो, कोई भी सेनापति मैदान में युद्ध जीतने से पहले उस युद्ध को अपने मन में कई बार जीत चुका होता है। इसी प्रकार सफलता हासिल करने से पहले हमें उस सफलता को कई बार अपने मन में घटित करवाना होता है। इसीलिए जो भी बनना या पाना चाहते हो, उसके बारे में विश्वास रखो और जीवन में चमत्कारिक रूप से बदलाव शुरू हो जाएगा।